A2 के नाम पे जो इतना महंगा दूध और इतना महंगा घी बेचा जा रहा है, क्या वो इतना महंगा होना डिजर्व करता है कि नहीं करता है? इसी बात को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आजकल मार्केट में A2 का कंसेप्ट बड़ा चल रहा है, राइट? आपको सभी को पता है कि A2 के नाम पर इतना महंगा दूध बेचा जा रहा है, घी बेचा जा रहा है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि A2 आपको लेना भी चाहिए कि या आप नॉर्मल दूध घी भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूध में होता है प्रोटीन दूध में होता है दो तरह का, एक होता है केजिन प्रोटीन और एक होता है वे प्रोटीन। केजिन दूध में 80% होता है और वे दूध में 20% होता है। केजिन का आगे जाके अल्फा बीटा गामा करके कुछ इनके प्रकार होते हैं, और बीटा केजिन जो होता है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है दूध में, राइट? और बीटा केजिन का आगे जाके टाइप्स है, सब टाइप्स है A1 और A2। और A1 और A2 में सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, राइट? उसमें प्रोलीन है और दूसरे में हिस्टिडीन है, राइट? कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब ये कंसेप्ट हो गया A1 और A2 का दूध से कैसे है। अब आपको आसान भाषा में आपको ये समझ सकते हो कि जो A1 दूध होता है वो हमारी जो विदेशी गायें हैं, राइट? जर्सी होगी, HF होगी, आयरशायर होगी, ये इनसे मिलता है। और A2 जो मिल्क मिलता है हमें हमारी देसी गाय से मिलता है, देसी भैंस से मिलता है, अपने ऊंट से मिलता है, बकरियों से मिलता है, राइट? 83% दूध इंडिया में हमारे आ रहा है गाय का, और हमें पता ही है कि मोस्टली जो इतना दूध आ रहा है वो A1 का ही आ रहा है। हमें पता है कि HF जैसी गाय ही ज़्यादा दूध उत्पादन दे रही है, जिसकी वजह से हमारे देश में दूध का उत्पादन गाय का प्राइमरली आ रहा है, राइट? अब इंडस्ट्रीज ने क्या किया हुआ है कि नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं A2 के नाम पे, राइट? कि हम A2 का दूध मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब हमें ये तो पता है कि A2 का दूध आ रहा है हमारी देसी पशुओं से, राइट? हमारे जो मतलब इंडियन ब्रीड्स हैं, राइट? अब इंडियन ब्रीड से दूध जो आ रहा है, नो डाउट वो न्यूट्रिशन में बहुत अच्छा है, उसमें जो ओवरऑल जो सारे प्रकार के जो तत्व हैं, न्यूट्रिशन है, वो ज़्यादा है, राइट? अब लेकिन इसको सिर्फ A1 और A2 कंसेप्ट के हिसाब से तोड़ देना ये गलत बात है। अब जैसे एक रेवोल्यूशन चला हुआ है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, अब लोग भी चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खानी है, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल खाने हैं, राइट? वो कंसेप्ट को इन्होंने साथ में जोड़ दिया A2 का कि A2 वाला दूध भी कैसे आ रहा है, हमारे ऑर्गेनिक तरीकों से आ रहा है, हमारी देसी गाँव से आ रहा है। अब ये ही एक जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उन्होंने ऐसे ही इमोशनली टारगेट किया है हमारे इंडियंस को। A2 मिल्क बेचा ही इस तरह के जा रहा है कि हम अपनी देसी गाँवों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो कुछ और ही बता रही है, राइट? सिर्फ इमोशनली सेंटिमेंट्स दिखा के हमारी देसी गायें का करके वो अपने बड़े बड़े बिजनेस खोल रही हैं। आपको सभी को पता है 2-3 ऐसी कंपनियां हैं जो इतना ज़्यादा बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रही हैं, लेकिन जो उसकी मार्केटिंग हो रही है वो देसी गाय को लेके हो रही है, राइट? अब हमें पता है कि देसी गाय इतना दूध देती नहीं है, तो फिर इतना वो कैसे मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन का पॉइंट है। अब FSSAI जो हमारे हैं, जो नॉर्मली हर एक दूध का लेबलिंग वगैरह कोई भी हमारा खान पीने का चीज़ होगा वो लेबलिंग चेक करती है, उन्होंने भी ये पहले बोल दिया था कि A1 और A2 में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। नो डाउट कुछ अंतर है, लेकिन ऐसा भी अंतर नहीं है कि A1 बड़ा ही हानिकारक है, आप वो ले ही नहीं सकते A1 दूध। अब A2 मिल्क की भी इंपॉर्टेंस और न्यूट्रिशन पता कब आती थी? पुराने ज़माने में आती, जब हमारी गाय वैसे खेतों में चरती थी, तरह तरह का घास खाती थी, उनमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लगता था, कोई ऐसे इंजेक्टेबल्स नहीं लगते थे, कोई म्यूटेशन नहीं हुई होती, तब हमारी ऑथेंटिक देसी गाय आती थी। नो डाउट उनका दूध और उनका कोई भी मल मूत्र भी ले ले, वो सभी ही हमारे कारीगर था, हमारे सभी यूज़ में आता था। इनफैक्ट साहिवाल गिर का तो हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, राइट? उसमें कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में तो इनको खुला छोड़ा जाता था, ये आराम से ग्रेजिंग करते थे, लेकिन आज के ज़माने में इनको भी केज्ड करके बांधा ही जा रहा है, जैसे HF को बांधा जा रहा है, राइट? पता है कि देसी गाय कम दूध देगी, लेटर से 10-15 किलो देगी, और HF देगी 35 से 40 किलो देगी। अब हमें पता ही है कि जो ज़्यादा दूध देगी उसके दूध की जो न्यूट्रिशन है वो कम होती जाएगी। अब जो कम दूध देगी उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा ही होगी। लेकिन A1 और A2 के कंसेप्ट को टोटली मार्केटिंग ने, अपनी इंडस्ट्रीज ने अपने हक के लिए यूज़ करके अपने बड़े बड़े बिजनेस बना लिया, राइट? अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने फोकस करना ही है दूध के ऊपर, A1 या A2 की बजाय हमें फोकस करना चाहिए दूध में जो मिलावट हो रही है, दूध में जो जहरीले पदार्थ पड़ रहे हैं, दूध में जो अडल्ट्रेशन हो रही है ना, वो कंसर्न का पॉइंट है। अब हमें पता है कि जो रीसेंट डाटा बता रहा है अराउंड 68% दूध इंडिया में मिलावटी दूध आ रहे हैं। आप ग्राफ पे दे रहे हो कितना ऐसे बढ़ता ही जा रहा है मिलावटी, मतलब नकली दूध का उत्पादन इंडिया में इतना ज़्यादा हो रहा है। ये विषय है, कंसर्न है, जो हमें
मतलब जिन पे हमें डिबेट करनी चाहिए, जो क्वेश्चन करना चाहिए कि इतना मिलावटी दूध कहाँ से आ रहा है, लेकिन हमें गुमराह करके टोटली एक डिफरेंट टॉपिक पे शिफ्ट कर दिया है कि ये A1 वाला मिल्क है और A2 वाला मिल्क है। अगर मिलावटी दूध हमें बिल्कुल ना मिले तो A1 चाहे दूध हो और A2 दूध हो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसमें कोई अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हुई है, स्टडीज चली ही रही हैं। अब मैं चलो मान भी लेता हूँ कि बड़े सारे फैक्टर्स बोल रहे हैं कि A2 मिल्क अच्छा है। अगर मैं बहुत टेक्निकल जाऊँ तो मैं भी बोलूंगा कि A2 मिल्क अच्छा है, लेकिन दिक्कत की बात क्या आ रही है कि A2 का मिल्क अगर अच्छा है और इसका घी भी A2 का अच्छा है, तो ये मतलब हमारे लिए अफोर्डेबल है ही नहीं। जो नॉर्मल दूध हम मार्केट से 50 रुपए किलो ले रहे हैं, वो A2 का मिलेगा 150-200 रुपए किलो। जो घी हम नॉर्मली A1 का ले लेंगे मार्केट से 600, 700, 800 रुपए में, घी भी A2 का 4000 तक जा रहा है, राइट। A2 मिल्क का और घी का कंसेप्ट इन्होंने पूरा लग्जरी कर दिया है, लाइक इट्स लाइक ए लग्जरी प्रोडक्ट। नॉर्मल बंदा तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। तो अगर इतना महंगा करोगे तो उसके इतने भी गुणकारी नहीं है कि हम इतना ज्यादा पे करके A2 लें, राइट। अब हमें पता है कि नॉर्मली दूध का जो कलेक्शन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है प्लांट में, वो इकट्ठी ही होती है। अब हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि A1 है कि A2 है, क्योंकि इसकी अगर हम डिफरेंशिएशन करना चले तो जेनेटिक टेस्टिंग होगी जो बहुत महंगी होगी, वो नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता। ये तो कि दूध की बात। अब आपको घी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। घी का अब मोस्टली जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, जो उनका ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं घी से। अब घी में क्या है, घी है 99.8% क्लैरिफाइड फैट और 0.2% इट्स मॉइस्चर। मतलब इसमें ज्यादा तत्व 99.8% सिर्फ फैट ही है, इसमें कोई सॉलिड्स नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है। अब A1 A2 का कंसेप्ट तो प्रोटीन में ही रह गया, केसेल प्रोटीन में, लेकिन इस क्लैरिफाइड फैट में तो कोई प्रोटीन भी नहीं है, कोई सॉलिड्स भी नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो A1 का हो चाहे A2 का, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन इसको भी A2 के नाम से बेचा जा रहा है और इतने पैसे कमाए जा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि देसी गायों को, देसी भैंसों को, बकरियों का दूध मैं सबको वैसे बहुत प्रमोट करता हूँ, मेरी पहली भी वीडियोस में देखा होगा। लेकिन अगर इसके कंसेप्ट को गलत तरीके से ने नॉर्मली कंज्यूमर को, फार्मर को इमोशनली करके कि हम देसी गाय का दूध बेच रहे हैं और ऊपर से वो A2 है और ऊपर से इतने हाई प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हैं, वो गलत बात है। नो डाउट A1 मिल्क में कुछ पॉइंट्स हैं जो दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी डिबेट चल ही रही है A1 और A2 की, और इसमें हम फैसला नहीं सुना सकते हैं। लेकिन इतना प्राइस पॉइंट का डिफरेंस है, वो हमारा मेन कंसर्न है कि अगर ये एक नॉर्मल इकोनॉमिकल प्रोडक्ट होता तो शायद मैं ये वीडियो बनाता ही नहीं। लेकिन अगर इसका प्राइस पॉइंट कितना डिफरेंस आ रहा है और डिफरेंस जो मेन इसका केमिकल है वो इतना है ही नहीं, तो फिर किस पॉइंट पे इतना महंगा चीजें बेची जा रही हैं और फार्मर्स को, इंडियन कंज्यूमर को लूटा जा रहा है। तो आई होप जो मेरा मैसेज था पर्टिकुलरली आप सभी तक वो पहुंचा होगा कि मेरा एक मेन कंसर्न क्या था इस वीडियो बनाने का। ऐसी अच्छी वीडियोस लेने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज डॉक्टर चरणदीप। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।